छलिया ने भस्मासुर मारो, जाई छलिया ने भस्मासुर मारो, धरि लौ भेष जनी खोयो राजा बनी, धरि लौ भेष जनी खोयो राजा बनी। आज जैसे ही गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बहुत समझाया, लेकिन फिर भी राजा बलि ने अपने गुरु की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और संकल्प छोड़ने के लिए उन्होंने जल अपने हाथों में लिया और संकल्प छोड़ दिया। आज जैसे ही संकल्प छोड़ा और वामन भगवान से कहा कि हे स्वामी जी, अब आप बताइए कि आप क्या मांगना चाहते हो। तो वामन भगवान ने समझा करके कहा कि हे राजन, आप हमें 3 कदम पृथ्वी दान में दे दो। उसी समय राजा बलि ने कहा कि हे स्वामी जी, अब आप अपनी 3 कदम पृथ्वी नाप लो। जैसे ही आज्ञा दी तो उसी समय आज वामन भगवान जैक की तरह बढ़ने लगे। पैर जमीन पर हैं और सर आकाश को छू रहा है। आज जैसे ही राजा बलि ने ये हाल देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। और आगे क्या हुआ, उस विश्वरूप की सायानी सूरज के अंश नाप डाले। उस विश्वरूप की सायानी सूरज के अंश नाप डाले और 3 कदम की गिनती में उन्हें तीनों लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाना खत्म हुआ, मेरी बाकी रकम और दे दो। ले चुका दान के 3 कदम, मेरो आधो कदम और दे दो। आज जैसे ही वामन भगवान ने 3 कदम पृथ्वी दान में मांगी और प्रभु ने जैक की तरह बढ़ना प्रारंभ कर दिया। आज पैर जमीन पर हैं और सर आकाश को छू रहा है। अब तो प्रभु का आधा कदम और बाकी रह गया। तो प्रभु ने कहा कि हे राजा बलि, अब आप हमारा आधा कदम कैसे दोगे। इतनी बात सुनकर के राजा बलि ने समझा करके कहा कि हे स्वामी जी, आप हमें एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है या धनी।
ये बात सुनकर के वामन भगवान कहने लगे कि धन बड़ा होता है और रिश्ता नौकर और मालिक का होता है। इतनी बात कहकर के आज राजा बलि जमीन पर लेट गया और वामन भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब आप अपना आधा कदम हमारी पीठ पर नाप लीजिए। आज जैसे ही वामन भगवान ने इतनी बात सुनी तो बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि हे राजन, हम तुम्हारी वाक्य पटुता से बहुत खुश हैं और आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो राजा बलि चरणों में गिरकर के कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही हमें दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हो। तो उसी समय वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। ये बात सुनकर के राजा बलि प्रसन्न नहीं हुआ, खिन्न हो गया। तो कहा कि आप खुश नहीं हो तो हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं कि हम तीनों देवता तुम्हारे दरवाजे पर बारी बारी पहरा लगाएंगे। और इतनी कहकर के आज वामन भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ पर आई और राजा